अस्सलाम वालेकुम। आज पेशावर ज़ल्मी के फैंस यकीनी तौर पर मायूस होंगे। मायूस क्यों ना हों, क्योंकि पेशावर ज़ल्मी की टीम जो है तो वो ठीक है, लेकिन उसकी यूटिलाइजेशन जो है, बैट्समैनों की यूटिलाइजेशन गलत होने की वजह से वो इससे सफ़र कर रहे हैं और 4 मैच हार चुके हैं। और इसकी बड़ी वजूहत जो है तो वो 2 है। मेरे नज़र में जो 2 वजूहत हैं मेन जो है, जिसकी बुनियाद के ऊपर जो है तो पेशावर ज़ल्मी जो है तो वो सफ़र कर रही है, और बार-बार उनकी इंडिकेशन की गई है, लेकिन फिर भी इन्होंने और इसकी मैनेजमेंट ने दूर करने की कोशिश नहीं की, और उसका नतीजा जो है तो वो भुगत रहे हैं। एक पहली जो गलती है कि बाबर आज़म जो है तो वो ओपनर नहीं है। बार-बार कहा जा रहा है कि बाबर आज़म ओपनर नहीं है। अब उसको ओपन खिलाया जा रहा है। दूसरी साइड पे साइम अयूब जो है तो वो परफ़ॉर्म नहीं कर रहा। उसने जब कमबैक किया तो अभी तक वो स्ट्रगल कर रहा है, वो कमबैक नहीं कर रहा है। अब उसको कमबैक करने के लिए एटलीस्ट कोई ऐसा खिलाड़ी उसके साथ हो जो पावर हिटर हो, और वो पावर हिटर करे तो इसको थोड़ा-सा एडजस्टमेंट होने के लिए ना वक़्त मिल जाए। अब इसके पास जो है तो दूसरी साइड पे पावर हिटर नहीं है, और साइम अयूब को पता है कि दूसरी साइड पे मेरे पास पावर हिटर नहीं है और मैं गेंदों को ज़ाया नहीं कर सकता। मैं मुतात अंदाज से नाम नहीं खेल सकता, जिसकी वजह से साइम अयूब जो है तो वो अपनी विकेट दे के चले जाते हैं, और बाद में बाबर आज़म भी जो है तो विकेट दे के चले जाते हैं, और इनका पावर प्ले जो है उसकी यूटिलाइजेशन नहीं हो रही है। बार बार हमने ये कहा है कि पेशावर ज़ल्मी जो है तो बाबर आज़म को जो है तो 2 डाउन ना एटलीस्ट उसको भेजना चाहिए, और इनकी पहली गलती जो है तो वो बाबर आज़म को ओपन कराना है। और इनकी दूसरी गलती ये है कि मिचेल ओवन को जो है तो वो मिडल लोड ऑर्डर के ऊपर उसको खिलाना है, यानी छठे और सातवीं पोजीशन के ऊपर उसको खिलाना। ये उनकी दूसरी गलती है, क्योंकि वो है ही पावर प्ले का खिलाड़ी है। मिचेल ओवन है ही पावर प्ले का खिलाड़ी, और उसको ना आप छठे और सातवीं पोजीशन पे ले जा रहे हैं, तो इससे जो है तो एक तो उसकी जो यूटिलाइजेशन है वो गलत हो रही है। मिचेल ओवन की जो यूटिलाइजेशन है वो गलत हो रही है, और बाबर आज़म की भी यूटिलाइजेशन गलत हो रही है। बाबर आज़म अपने 6 ओवर जो पावर प्ले के वो ज़ाया करके चले जाते हैं, विकेट दे के चले जाते हैं, और जिससे जो है जिसका खमियाजा जो है तो पेशावर ज़ल्मी जो है तो वो इस वक्त तक भुगत रही है। अब पेशावर ज़ल्मी को अभी तक ना कोई समझ नहीं आई है कि अभी तक उनकी मैनेजमेंट को, उनकी ना जो फ्रेंचाइजी हैं उसको कम से कम ना एटलीस्ट बाबर आज़म अभी स्ट्रगल कर रहा है। एक तो वो मोहम्मद आमिर को खेल ही नहीं सकता। मोहम्मद आमिर जो है तो वो उसके लिए खौफ की अलामत बन चुका है। और मोहम्मद आमिर जिसको जैसे ही मोहम्मद आरिस आए तो उसने उसको छक्का लगाया, और मोकीम ने देखिए 1 ओवर में मोकीम ने भी उसको चौका लगाया। लेकिन बदकिस्मती ये है कि बाबर आज़म उसको खेल ही नहीं सकता। अब वो खेल ही नहीं सकता, हमें पता होता है कि ये विकेट दे देगा, और उसके बावजूद ये ओपन आके जनाब अपनी विकेट भी दे देता है। एक तो इसके ज़हन में ये है कि मैं तेज़ खेलूँ। भाई तेज़ आप नहीं खेल सकते, आप तेज़ के खिलाड़ी नहीं हैं। आप जब ये वो मॉडर्न क्रिकेट में ओपनर, और फिर जब T20 के ओपनर, आप वनडे के ओपनर हो फिर भी कुछ सोचा जा सकता है कि यार वनडे के ओपनर है, ठीक है, इनको टाइम चाहिए। अब T20 के ओपन अब आप करने के लिए, जबकि आपके पास मिचेल ओवन पड़े हुए हैं, वो है ही पावर प्ले का खिलाड़ी है, और उसको उठा के आपने बिल्कुल डाउन के ऊपर रखा हुआ है, और वहाँ पे वो बाउंड्री लाइन के ऊपर कैच होता है। भाई से वो जो पावर प्ले है तो उसमें जो फील्डर है तो वो दायरे के अंदर होते हैं, और उससे वो फ़ायदा उठाता है मिचेल ओवन। जब फील्ड ही फैल जाए तो उसके बाद मिचेल ओवन को भेज दें, उसको तो बांध के, यानी उसकी जो उसकी यूटिलाइजेशन है उससे फ़ायदा नहीं उठाया जा रहा है, बल्कि उसका नुकसान हो रहा है ना, जो इस जो लोअर ऑर्डर के ऊपर उसको भेज रहे हैं। और उसके बाद जो है तो खुद ओपन करके मोहम्मद आरिस को, जो मोहम्मद आरिस है ना, ये इसको ओपन, ये फॉर्म में है, ये एटलीस्ट हिटिंग करे। अगर आप मिचेल ओवन को नहीं खिलाना चाहते हैं ओपन, तो कम से कम मोहम्मद आरिस को ओपन कराएं, और वो पावर हिटिंग करे। दूसरी साइड पे साइम अयूब को थोड़ा सा स्कोप मिले, वो स्कोप मिले, उसको एडजस्ट होने के लिए वक्त चाहिए। वो अभी तक परफॉर्म नहीं कर रहा है, और वो परफॉर्म नहीं कर रहा है, और साथ बाबर आजम जाते हैं और ये भी परफॉर्म नहीं करके तो वो ये भी विकेट दे के आ जाता है, जिसकी वजह से पेशावर ज़ल्मी जो है तो वो सफ़र कर रही है। और अगर इन्होंने नेक्स्ट मैचों में ऐसा ना किया, ये इनकी यही गलती हिकमत अमली। अब मिचेल ओवन जो है तो उसको ओपन, अगर वो 6 ओवर पावर प्ले खेल जाए तो ये स्कोर जनाब इनका ना हर मैच में ये 200 स्कोर कर सकते हैं।
और अगर मिचेल ओवन को ही आपकी यूटिलाइजेशन ठीक नहीं है, उसके बाद मोहम्मद हारिस की यूटिलाइजेशन आपको ठीक नहीं कर रहे हैं, बाबर आजम खुद अपनी यूटिलाइजेशन अपने पाँव पे खुद कलाड़ी मार रहा है और खुद एक्सपोज हो रहा है ना फैंस के सामने। फैंस मायूस हो रहे हैं ना बाबर आजम की इस कारकर्दगी से, और उसको खुद भी सोचना चाहिए कि मैं ओपन नहीं हूँ, मैं टीम के लिए, मैंने टीम को ना विन कराना है, टीम को चैंपियन ट्रॉफी लेके देनी है। यही काम जो है तो मुल्तान सुल्तान के ओपनर ने किया, मोहम्मद रिजवान ने, और वो आज देखें कि वो सिर्फ एक मैच जीते हैं, और बाबर आजम देखें वो सिर्फ 2 मैच जीते हैं। अब ये दोनों जो हैं तो ना अपनी अपनी टीम की तरफ से ओपन चले जाते हैं, जिसका खमियाजा दोनों टीमों ने ना भुगता है। और अब जो तीसरी टीम मुझे लगता है खदशा है कि वो भी भुगतेगी। ठीक है, कल कोयटा ग्लैडिएटर जो है तो वो जीत गई है, 178 स्कोर था, इतना भी नहीं था कि ये टोटल चेज ना हो सके। लेकिन ये है कि कोयटा ग्लैडिएटर का जो कैप्टन है सऊद शकील, अब वो भी ओपन नहीं है, वो भी ओपनर नहीं है। अब देखेंगे वो भी गलती कर रहा है, बाद में वो टीम भी भुगतेगी। अगर उन्होंने अपने आप को अभी तक एडजस्ट ना किया तो वो भी भुगतेगी। अब सऊद शकील ना तो ओपन है, और इनका ओपनर जो है तो उसको ना बिल्कुल ना आप फ़हीम अशरफ से भी नीचे भेज रहे हैं ना, यानी हसन नवाज वो ओपनर है, वो पावर हिटर है, और फिर वो ना पावर प्ले का खिलाड़ी है। अब उस पावर प्ले के खिलाड़ी को उठा के तो बिल्कुल नीचे भेज दिया, फ़हीम अशरफ से भी नीचे ना, यानी उसको भी डिग्रेड कर रहे हैं, उस बच्चे को भी जो उसका भी कैरियर के ऊपर ना क्वेश्चन मार्क करवा रहे हैं ना, खुद भी ना परफॉर्म नहीं कर सकते ना, खुद वो ओपनर है ही नहीं है, और उसने ना खुद ओपन शुरू कर दी है, और ना उस बच्चे को उठा के तो बिल्कुल ना फ़हीम अशरफ से भी नीचे उसको डिग्रेड कर रहे हैं। इससे उसके कैरियर के ऊपर ना दबाव आ जाएगा ना। तो क्या कर रहे हैं ना, अभी सऊद शकील को भी अभी से ना जो है तो वर्किंग करनी होगी। वो खुशकिस्मती है उसकी कि वो 6 मैचों में से 5 मैचों में से 3 जीता है। लेकिन अगर नेक्स्ट वो इस तरह ही करता रहा और अपनी हिकमत अमली को चेंज ना किया, ये तो मैच कल जीत गया है, ठीक है, इसके ऊपर कंग्रेचुलेशन है इस टीम को, लेकिन नेक्स्ट मैच में हर वक्त बॉलर नहीं आपको जिताएंगे। सऊद शकील को सोचना होगा कि मैंने अपने बैट्समैनों को किधर यूटिलाइज कराना है। अब हसन नवाज को आप ना फ़हीम अशरफ से भी नीचे, वो है ही ओपनर, अब ओपनर को उठा के तो आप बिल्कुल नीचे चले जाते हैं ना, और फिर उससे कहें कि ये परफॉर्म करे तो वो नहीं करेगा, और वो नहीं करेगा तो उसके कैरियर के ऊपर ना क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। तो इन बच्चों के साथ इस तरह ज़्यादती ना करें, और ख़ुद अपने आप को ना जो है ना तो एक्सपोज भी ना करें। दुनिया देख रही है आपको, आप खुद एक्सपोज हो रहे हैं ना, खुद ब खुद। बाबर आजम एक्सपोज हो रहा है, मोहम्मद रिजवान एक्सपोज हो रहा है, अब सऊद शकील भी एक्सपोज हो रहा है। तो ये इस तरह ना आप किसी खिलाड़ी के साथ ज्यादती ना करें, मेरिट के ऊपर रखें। आप कैप्टन हैं, आपकी जिम्मेदारियां हैं, आप अपनी जिम्मेदारियों को समझें कि मैंने किधर खेलना है और मैंने टीम के लिए क्या बेनिफिट है। आप टीम के लिए खेलें, अपनी ज़ात के लिए ना खेलें। और टीम की बेनिफिशरी के लिए आप देखें कि हमारी टीम जो है तो वो इस वक्त क्या ना कर सकती है, और कौन सा खिलाड़ी है वो जो बेहतर ना परफॉर्म कर सकता है और टीम को ना रिजल्ट दे सकता है। अब 178 स्कोर, फिर इतनी बड़ी बैटिंग है ना शावर ज़ल्मी के पास, और उस बैटिंग में वो ना टारगेट नहीं चेस कर सके, और बुरी तरह शिकस्त खाई है उन्होंने, बुरी तरह शिकस्त, 64 रन से शिकस्त खाई है। तो ये बड़ी ना बदकिस्मती है, ये मिस जो सेटलमेंट है इन खिलाड़ियों की, उसकी वजह से ये हम ना ये शावर ज़ल्मी जो है तो इससे मायूसी फैंस को भी है और हमें भी है कि ये एक टीम जो है तो बनी हुई ना टीम को ये ख़राब कर रहे हैं, और अगर इनकी सही यूटिलाइजेशन नहीं कर रहे हैं जिसकी वजह से ये शिकस्त से 2-4 हो रहे हैं ना। तो ये एक शावर आपके सामने है, ये मुल्तान सुल्तान आपके सामने है, आपने भी उससे सबक नहीं सीखा और 4 मैच आप भी हार गए 6 में से। तो इस तरह ना अगर आप करते रहे, और सऊद शकील को भी मैं कहता हूँ कि अभी आप वक्त है, आप खुशकिस्मत हैं कि ना आप 5 मैचों में से 3 जीते हैं, 2 हारे हैं। अब आपको ना मज़ीद आपको चांस नहीं मिलेगा अगर आप इस किस्म की हरकतें करते रहे। आप हसन नवाज को ऊपर ले आएँ और अपने आप को डाउन ऑर्डर करें। और इसी तरह ना मैं बाबर आजम को बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि अपनी टीम के लिए सोचें, अपने फैंस के लिए सोचें। आप अपने ना आप किंग पाकिस्तान का आपको किंग का खिताब मिला हुआ था, फैंस आपसे बहुत बड़ी तवक्को लगा के बैठे हुए हैं,
कि ये हमें ना ये ट्रॉफी लेके देगा। साइम अयूब आपके सामने है, वो परफॉर्म नहीं हो रहा है उससे। उसकी बड़ी वजह यह है कि उसकी दूसरी स्ट्राइक के ऊपर अटैक नहीं हो रहा है, और उसका अटैक ना होने की वजह से ये खुद भी एडजस्ट नहीं हो रहा है, और ये पहली गेंद के ऊपर हिट करने की कोशिश करता है और ये भी विकेट दे के चला जाता है। इसको एडजस्ट होने का मौका दें। ये एडजस्ट हो गया तो आप टूर्नामेंट में जब जीत सकते हैं, चैंपियन बन सकते हैं। इसको फॉर्म में आना बड़ा ज़रूरी है। उसको फॉर्म में लाने के लिए आप हिकमत अमली करें। अगर हिकमत अमली ना की और इसी तरह आप करते रहे तो फिर ना आपका आगे सफ़र मुश्किल हो जाएगा। और कोयटा ग्लैडिएटर के लिए कि अभी भी आपको मौका है आपके पास, और अभी आप थोड़ी सी चेंजिंग करके अपने आप को मज़ीद बेहतर करें। और ना आप नेक्स्ट मैचों में जो है तो आप उम्मीद है कि ना इसी तरह कोई हिकमत अमली को एडजस्ट करके तो नेक्स्ट मैचों में अच्छा परफॉर्म करेंगे। और पेशावर ज़ल्मी भी मुझे उम्मीद है कि नेक्स्ट मैचों में अच्छा परफॉर्म करेगी और इस हिकमत अमली को चेंज करेगी। मिचेल ओवन को यूटिलाइज़ करेगी पावर प्ले में, और मोहम्मद हारिस को पावर प्ले में यूटिलाइज़ करेंगे, और फिर वो ना नेक्स्ट मैचों में अच्छा परफॉर्म करेंगे। उम्मीद है कि ना ये दोनों टीमें नेक्स्ट अपनी वर्किंग करके तो आएंगी। अगर वर्किंग ना की तो दोनों को खमियाजा भुगतना पड़ेगा। अब तक के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। खुश रहिए, आबाद रहिए और इस चैनल के साथ जुड़े रहिए। अल्लाह हाफ़िज़।